अभी आपने कुछ देर कहा था कि इंडिया में बहुत कम तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, 0.02% होते हैं। मैं उस 0.002 बट मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि इस कारण नहीं होते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत बार ये भी कारण रहता है कि लोग समाज के डर से नहीं करते हैं। रूढ़िवादी सभ्यता जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उनके कारण लोग नहीं करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि ऐसी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए जो नहीं चल रही है, क्योंकि उससे घर का माहौल ख़राब होता है और जो आने वाले बच्चे हैं उन पे असर पड़ता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कब क्या ख़त्म करना चाहिए और कब क्या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत एक ये अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक संशोधन करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? रोहित आनंद। रोहित आनंद। रोहित, आपकी बात से एक ही बात को करेक्शन करना चाहूँगा कि बहुत बार नहीं, ज़्यादातर समाज उस संबंध की ओनरशिप ले लेता है और इसलिए वो संबंध बिगड़ने नहीं देता। समाज का डर नहीं। जब एक भारत में एक, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे किसी पंजाब में हो, लड़के लड़की की जब शादी होती है तो रिश्ते कराने वाले कुछ अलग लोग होते हैं। शादी जब होती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसका मकसद एक है कि ओनरशिप समाज ले लेता है उस शादी की, और जहाँ कहीं लड़की से गलती हुई या लड़के से गलत हुआ, समाज उसी वक्त खड़ा हो जाता है। वो उठ के सामने बात करने लगते हैं कि भाई इसको समझाओ यार, मुर्गे को समझाओ। मैं तो ये कहूँगा कि कन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज़ है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को, उसके अंदर बॉन्ड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन में ही आप अपने कन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो गलत था या मैं गलत था। और जब समझ में आता है कि कौन गलत था और वो दूसरा आदमी अगर रिकग्नाइज करता है, उसको स्वीकार करता है, तो आपस में बॉन्ड्स ज़्यादा बढ़ते। मुझे नहीं पता आप लोगों का, मुझे तो बहुत बार हुआ। जब नई नई शादी हुई थी तो महीने 2 महीने में झगड़ा होना ही चाहिए एक बार बीवी से, और बीवी भी गुस्से में कहती ठीक है, अगर आपको नहीं जमता तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। लेकिन 1-2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन फिर एक दूसरे से, अरे छोड़ो ना यार, तुम क्यों गुस्सा हो गई थी, अच्छा। रूठने मनाने की प्रक्रिया भी एक हेल्दी प्रक्रिया है। यस सर, आपके टाइम पे रिलेशंस के क्या मायने थे और आज के टाइम पे क्या मायने हैं? मतलब आप क्या चेंज देखते हैं आज के टाइम पे? ये ज़रूर समझाऊं कि जो रिलेशनशिप बचपन में बने, स्कूल में बने, वो बिना किसी गिव एंड टेक के रिलेशनशिप्स थे, वो आज भी उतने ही मजबूत हैं जो बचपन में थे। लेकिन जब से बिज़नेस में आए, जैसे जैसे कामयाब हुए, वो रिलेशनशिप जो बने वो किसी कारण से बने। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं या गलत हैं वो लोग, लेकिन वो कहीं झलक जाता है कि ये, शायद किसी ने कहा था कि दोनों का विन विन होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल ना हो, तो वो कई रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। सर, आपको लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट इज़ हेल्दी और should we be mindful about it? डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर्सनल हैं या प्रोफेशनल हैं। जहाँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों वहाँ पे आपको अपने इमोशंस का एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक सीमा बनानी पड़ेगी। जहाँ तक पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें तो जितने इमोशन स्ट्रोंग होंगे उतने ज़्यादा रिलेशनशिप मजबूत भी होगी, लेकिन कई बार उसमें झगड़े भी हों, कन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन उन इमोशंस को, जिस वक्त वो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, उस समय में थोड़ी देर अपने आप को, इतनी ताकत आप में होनी चाहिए कि इमोशंस को दूर रख के उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए, और कर सकते हैं आप। ज़रूर आपके मन में भी होगा कि कन्फ्लिक्ट, कोई भी आदमी अपना उदाहरण देना चाहेगा, कोई लड़की, कोई एनी ऑफ यू फ्रेंड्स जो बताना चाहे कि उन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज किया, कैसे रिपेयर किया। Since I have come from my country with my roommates, because with different kind of people with different behaviors from different backgrounds, when we come together, a lot of conflicts happen, and to deal with those conflicts we do have to
heal it, and we have to sort it out. So I have a lot of many times I have done that. So you communicate with each other. Yeah, we communicate, and also we solve the problem through many with other friends, and we discuss it or with the person that we have the issue. Where are you from? From Afghanistan. From Afghanistan. Yes. Very good. Thank you. Yes. सर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, हमारा 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। राजस्थान से हो आप? नहीं, कहाँ से हो? गुजरात से हूँ। गुजरात से हो? गुजरात नो छू। गुजरात नो छे? हाँ हाँ। सर 1.5 साल से हमारी हर हफ्ते में 2-3 बार झगड़ा होता ही रहता है। हाँ। लेकिन हर बार मैं ही टॉलरेट करता हूँ, हाँ। क्योंकि वो जब भी झगड़ा होता है तब बोलती है कि अब ब्रेकअप कर देते। तब मुझे डर लगता है, मैं क्या चलो अब थोड़ा मैं सब्र कर लेता हूँ कि अब थोड़ा वक्त टाइम लेता हूँ। शादी हो जाएगी तो बताऊंगा, हैं? ऐसा आता है मन में क्या? हाँ ऐसा होता है कभी। ये देखिए। फिर भी सर थोड़ा मतलब मैं टॉलरेट कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ उसे अच्छी अच्छी बातें याद दिलाता हूँ, ऐसा है ऐसा वैसा। फिर बाद में मैंने ऐसा किया, तुम्हें शॉपिंग करके लाया, तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको ये तोहफा दिया। हाँ। ये सब बातें याद दिलाते हो। हाँ तो अच्छा। फिर हो जाता है सब सॉल्व। अच्छा, सब सॉल्व हो जाता है आखिर में। जब कन्फ्लिक्ट कई बार आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कन्फ्लिक्ट इस आदमी से या इस व्यक्ति से इस रिलेशन में लेना है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि चूज योर कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। उसको वे करो कि क्या इज इट वर्थ टेकिंग द फाइट विद सो एंड सो पर्सन। खासकर बिजनेस में, अब आप आगे जाएंगे, बिजनेस में पढ़ेंगे, कंपटीशन भी होगा, बहुत तरह के अच्छे बुरे तजुर्बे आपको आएंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कन्फ्लिक्ट को भी चुनो खुद। हर आदमी से कन्फ्लिक्ट नहीं होने दो। उसको सोचिए कि ये कन्फ्लिक्ट मुझे कहाँ तक ले जाएगा। इज़ इट वर्थ फाइटिंग, इज़ इट नॉट वर्थ फाइटिंग। ऑल्सो जब कन्फ्लिक्ट है तो उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ है। उसको कारपेट के नीचे दबाने से वो कन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो जाएगा, चला नहीं जाएगा। और यू विजुलाइज द अल्टरनेटिव्स। जैसे उसने गुजराती डिगड़े ने सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो ये गर्लफ्रेंड तो मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो कुछ भी करे। तो उसने विजुलाइज किया अल्टरनेटिव क्या होगा, कि अगर ये कन्फ्लिक्ट को हम आगे तक ले जाऊंगा तो क्या होगा, अगर इसको रोकने में फ़ायदा है कि इसको आगे ले जाने में फ़ायदा है। और जब कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो आपस में, आप भी कमिट करिए और सामने वाले से भी कमिटमेंट लीजिए। उससे आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डेज और ज़्यादा बढ़ेगी। और बी कंसिस्टेंट, एंड देन प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप इज़ नॉट नेसेसरली बैड। नॉट बी ओवर पोजेसिव, बट certainly protect your relationships, tell good things to your partner। तो ये मैंने बड़ा देर से सीखा। मैंने कभी अपनों को अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे मेरे भाई रहे या बच्चे रहे, उनको अप्रिशिएशन नहीं दिया। जब समझ में आया, जब से अप्रिशिएट करने लगा उनकी अच्छी चीज़ें, और जब से दोनों बातें कहना शुरू की, मेरी रिलेशनशिप सबसे इम्प्रूव हुई। थैंक यू। इसके साथ ये कह के वाइंड अप करूँगा कि रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, सक्सेसफुल होने की आपकी कामना इच्छा हो, तो भी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहने के लिए relationships are very important ingredients, and especially for a human being, because we go through all the time ups and downs। ये relationships ही हैं जो आपको समता में बनाए रखती, आपको हेल्प करती। थैंक यू वेरी मच।